जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का बीएसपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में थेल्स प्रमेय का विलोम। दोस्तों हमने इससे पहले जो है थेल्स प्रमेय जो है वो सिद्ध कर चुके थे। आज दोस्तों इसमें देखेंगे हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम। दोस्तों सबसे पहले थेल्स प्रमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका स्टेटमेंट, कथन क्या कहता है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय करेंगे सिद्ध। कथन दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिए। कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर कथन समझ में नहीं आया दोस्तों तो उसे हम लोग एक फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। सबसे पहले दोस्तों कह रहा है कि कोई एक त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या कर रहा है कि दो भुजा को जो है कोई एक रेखा जो है प्रतिच्छेद कर रहा है और ये दोनों भुजा जो है आपस में क्या है दोस्तों, समानुपात अनुपात विभाजित करता है और ये कह रहा है कि ये और ये क्या है, आपस में समांतर है। इतना ही बात कह रहा है। ठीक है दोस्तों, कथन के हिसाब से तो सबसे पहले इसे सिद्ध करेंगे। दोस्तों हम लोग करते क्या है कि कथन जो हमें दिया गया है कथन में, उसे क्या करना है, हमें लिख लेना है। तो कथन में क्या दिया गया है दोस्तों, उसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है। दोस्तों इतना ही बात कहा गया है। तो सर ABC एक क्या है, त्रिभुज है जिसमें DE रेखा AB तथा AC को बिंदु D तथा E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटे का DB और AE बटे का EC है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमने अपने मन से नहीं लिखा है, ये कथन में कहा गया है कि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, ये कथन कहा है। तो उसी बात को हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया है। और कथन कहा है कि जब विभाजित करेगा तो आप हमें बताइए कि जो रेखा उसको विभाजित कर रहा है क्या वह रेखा एक दूसरे के समांतर है या फिर नहीं है। ठीक है दोस्तों, यही बात कहा था कथन में। तो दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको थेल्स प्रमेय समझाया था, तो वहाँ पे दोस्तों ऐसा ही फिगर बनाए थे थेल्स प्रमेय। तो दोस्तों करना क्या है, इसको जो हम लोग सिद्ध करेंगे इसी थेल्स प्रमेय के माध्यम से ही सिद्ध करेंगे। और सिद्ध करने के बाद दोस्तों लास्ट में थोड़ा सा काम करेंगे और वो काम क्या करेंगे दोस्तों, उसे हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बताइए कि समांतर क्या होता है, इसे थोड़ा समझना जरूरी होता है कि समांतर क्या नहीं होता दोस्तों। ये होता है कि मान लीजिए कि ये और ये रेखा एक दूसरे के आपस में गया है, समांतर है। कहने का ये मतलब है कि सर यहाँ पे हर जगह क्या होगी, इसकी जो हाइट होगी आपस में बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, हर एक जगह क्या देख रहे हैं आप कि सर इसकी हर एक जगह लंबाई क्या है, आपस में समान है। यानी कि कहने का मतलब है कि सर ये रेखा जहाँ भी जाएगा एक समांतर ही गुजरेगा, कभी भी एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये रेखा है और ये एक रेखा है दोस्तों, तो आपको अनुमान लग रहा होगा कि सर ये रेखा अगर कहीं आगे चली गई तो ये रेखा अगर सीधे रेखा हम कहीं गए तो ये आपस में कहाँ जाएगी, कहीं पे क्या करेगा, ये टच करेगा यानी कि प्रतिच्छेद करेगा। तो ये क्या होगा, समांतर रेखा हुआ, नहीं हुआ। यानी कि ये समांतर रेखा हुआ, यानी कि जहाँ पे प्रत्येक जगह क्या होगी, लंबाई ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी दोस्तों, बराबर होगा, वही क्या कहलाएगा, समांतर रेखा। ठीक है दोस्तों, इतना बात दोस्तों आप लोग समझ गए। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अभी चलते हैं सिद्ध करने की ओर। तो इसे हम थोड़ा सा मिटा लें और सिद्ध क्या करना दोस्तों, उसे जो है आप पहले लिख दीजिए कि सर हमें सिद्ध क्या करना है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध, तो कह रहा है कि आप बताइए कि DE समांतर BC है। यही दोस्तों कह रहा है कि हमें सिद्ध करिए, क्योंकि स्टेटमेंट में ही कह दिया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है या फिर नहीं। इसे हमें क्या करना है, दिखाना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग करते क्या है कि सिद्ध करने के लिए दोस्तों हम लोग करते क्या है कि थ्योरम में
अपने मन से कुछ फिगर में रचना करते हैं। ठीक है दोस्तों, रचना क्या करते दोस्तों, उसे हम लोग देखते हैं। जैसे ही दोस्तों हम लोग थेल्स पर रचना की थी, सेम रचना यहाँ पर भी करेंगे। तो थेल्स पर हमने क्या किया था कि डी से क्या किया दोस्तों कि AC पर क्या थे, लंब डाल दे। तो वही हम लोग क्या करते हैं कि डी से AC पर लंब डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब लंब डालते हैं दोस्तों तो आप लोग जानते होंगे कि सर जहाँ पे लंब डलाता है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है दोस्तों, अब करते क्या है, इससे ई से जो है इस पे लंब डाल देते, किस पे, AB पर, और यहाँ पर भी क्या दोस्तों बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है दोस्तों, और अगला काम क्या करेंगे कि B को हम लोग मिला देंगे E से, मिला दीजिए, और D को मिला देते हैं हम लोग C से। हाँ दोस्तों, एक बार और बोल दें कि अगर आप लोग थेल्स पर वो नहीं देखे तो पहले आप लोग उसको देख लीजिए दोस्तों, इसके बाद इसको देखिएगा तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो रचना में हम लोग क्या किया है उसे सबसे पहले आप लोग लिख दीजिए। तो सर रचना किए हैं, रचना में क्या किए हैं उसे आप लोग पहले लिख दीजिए। रचना में तो सर यही नहीं किया है कि यहाँ पे दोस्तों नाम दे देते, सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं M, इसका नाम दे देते हैं N। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कि DM लंब जो है किस रेखा पर डाले हैं, A और C पे डाले हैं। तो लिख दीजिए कि DM, और ये दोस्तों लंब का साइन है, DM लंब किस पे डाले हैं, AC रेखा पे, तथा ये जो दोस्तों EN लंब किस पे डाले हैं, AB रेखा पे, EN लंब AB, और B को E से मिलाए तथा, लिख दीजिए, तथा D को C से मिलाए, D को C से मिलाए। ये तो दोस्तों हमने कर दिया है। अब दोस्तों हम लोगों ने रचना कर लिया है, रचना करने के बाद क्या देना है, अब देना है प्रमाण। तो प्रमाण दोस्तों देंगे किसमें, इसी त्रिभुज से प्रमाण देंगे। दोस्तों प्रमाण देने के लिए हम लोग करते क्या है कि ये ऊपर वाले त्रिभुज, और ये देखिए दोस्तों जिस त्रिभुज को हमने रंग कर दिया है, कलर कर दिया है, इस त्रिभुज से सबसे पहले हम लोग चलेंगे। करना क्या दोस्तों कि इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल के आपस में भाग दे देना है। किसमें भाग देना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज से इसमें क्या करना है, भाग दे देना है। आइए दोस्तों हम लोग करते हैं, लिख देते हैं कि त्रिभुज प्रमाण में, प्रमाण कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे किसे भाग देना है, BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, B थोड़ा और यहाँ से लिख दे, BDE का क्षेत्रफल। अब दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है। तो सर त्रिभुज क्षेत्रफल होता है कि 1/2 आधार और गुणी का क्या होता है, ऊंचाई, यही दोस्तों होता है। तो दोस्तों आधार हम लोग किसको कहते हैं कि सर आधार उसको कहते हैं कि जिस रेखा से हमारे क्या गया हो, ऊंचाई गुजरा हो। तो यहाँ पर दोस्तों बताइए कि ADE में आधार क्या हो जाएगा, तो सर आधार यहाँ पे इसका AD हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ही हम लोग क्या डाले हैं, लंब डाले हैं। तो यहाँ से दोस्तों कि इसकी बताइए कि 1/2 तो होगा, और आधार क्या हो जाएगा आपका, तो सर आधार मेरा हो जाएगा AD, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, E और N, इस त्रिभुज की ऊंचाई NE आप लोग लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों हम लोग किस में, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल में, BDE का क्षेत्रफल। दोस्तों इस त्रिभुज को हमने कलर कर दिया है पहले ही। तो BDE का क्षेत्रफल दोस्तों क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पे ये तो हो जाएगी इसकी आधार, क्योंकि इसी रेखा को हमने आगे जब बढ़ा के देखा तो EN लंब यहाँ पर भी क्या मिला है, हमें ऊंचाई मिला है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा 1/2, और आधार इसका क्या हो जाएगा, DB नहीं होगा, और इसकी भी सर ऊंचाई क्या हो जाएगी, NE ऊंचाई, क्योंकि इसी रेखा पे हमने क्या खींचा है, NE। ठीक है दोस्तों, इतना बात आप लोग समझ गए। अब दोस्तों जब इतना बात समझ गए तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे कुछ आपको बराबर सा नजर आता होगा। जब बराबर नजर आता होगा दोस्तों, जब ये भाग में है तो ये क्या होगा, आपस में कट जाएगा, और ये NE भी क्या कट जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, AD और बटे का DB प्राप्त हुआ है दोस्तों, यही प्राप्त हुआ हमें, यहाँ से यही प्राप्त हुआ दोस्तों।
दोस्तों करते क्या है, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको मान दोस्तों समीकरण सेकेंड, और ये ऊपर वाला जो है दोस्तों इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब इतना बात दोस्तों हम लोगों ने कर दिया है। अब करते क्या दोस्तों कि हमने क्या किया कि पहले इस त्रिभुज को लिए और फिर इधर से इस त्रिभुज के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग करते क्या है कि पुनः ऊपर वाले त्रिभुज को ले लेते हैं और इधर से इस त्रिभुज का एरिया निकाल के फिर से भाग दे देते हैं। किस त्रिभुज में दोस्तों, CDE में। अब इस त्रिभुज में आते हैं, इस त्रिभुज, ध्यान दीजिए दोस्तों, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इसको हम लोग इधर से, जो सही का चिन्ह लगा दोस्तों, अब लोग हम लोग आते हैं इस त्रिभुज में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, यहां से लिख देते हैं कि पुनः त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2। अब दोस्तों हम लोग इधर से आते हैं AED में। तो AED में दोस्तों देखिए कि यहाँ पर AC रेखा पर जो है लंब क्या गया है, MD लंब गया है। तो यहाँ पे इसके आधार क्या हो जाएगा, AE आधार हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों हम लोग AE लिख लें और गुना का ऊंचाई क्या हो जाएगा, MD। तो यहाँ पे MD ऊंचाई हो गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमने क्या डाला है, लंब डाला है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं त्रिभुज CDE में। तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से लिख दे कि त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। और यहाँ पे दोस्तों इसके आधार कौन हो जाएगा सर, जहाँ पे हमने ऊंचाई खींचा है। तो इसी पे देखिए दोस्तों आगे बढ़ा के हमने MD ऊंचाई इसी रेखा पे है, तो लिख देते हैं यहाँ पे दोस्तों EC, और ऊंचाई इसका भी क्या हो जाएगा, MD, इसका भी ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसे क्या कर दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1/2 कट गया और MD से MD कट गया। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, हमें AE/EC प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण थर्ड। इतना कर ले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को आगे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों आप लोग देखिए, यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मेरे पास अभी इतना शेष जगह है तो इधर हम लोग यहाँ कर सकते हैं। इतना बात दोस्तों अगर आप लोग समझ गए तो हम आपको लेके चलते हैं आगे। दोस्तों हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं, और एक बात दोस्तों हम लोग को आप यहाँ पे लिख दें कि यहाँ पे सर हमें प्राप्त हुआ है कि AD/DB और AE/EC। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि लिख देते हैं कि AD/DB बराबर AE/EC। ठीक है दोस्तों, और आप लोग गौर कीजिएगा दोस्तों, तो ये आपको कहीं दिया गया है, कहाँ दिया गया है, तो सर समीकरण फर्स्ट में दिया गया है कि AD/DB और AE/EC, ये हमें कथन ही कहा दिया था। तो यहाँ दोस्तों हम लोग पोस्ट में लिख दें कि सर ये बात जो है हमने अपने मन से नहीं लिखा, ये क्या किया गया है, कथन में दिया गया है। नहीं दोस्तों, ये कथन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जब कथन दोस्तों ये बात दिया गया है तो आप जो है एक बार समीकरण सेकेंड और एक बार थर्ड को देखिए तो आपको कुछ अनुभव होता होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि AD/DB और इसके बराबर में क्या है दोस्तों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अनुपातिक है। और AE/EC देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज क्या है, क्षेत्रफल है। तो दोस्तों हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे जो है इस त्रिभुज क्षेत्रफल रख लेते हैं और यहाँ पे इस वाले भाग को रख लेते हैं। इतना करने में कोई दोस्तों दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि सर ये जो काम हम लोग कर रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड, यानी कि तीनों को मिला के सर हमने क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो सर तीनों को जब मिलाएंगे तो आप लोग गौर कीजिए तो क्या होगा सर कि इसके जगह पे हम लोग क्या रख ले, ये वाले बात रख ले, समीकरण सेकंड वाला बात रख ले कि नहीं रख ले दोस्तों, रख लीजिए। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे दोस्तों इसके जो है वो लिख दीजिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, और इसके जगह पर दोस्तों क्या हो जाएगा, AE/EC की जगह पे AE/EC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज किसका, CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहां से आप लोग देखिए कि जब हमने इसे बराबर कर दिया तो आपको एक बात पता चला होगा
कि सर ये ऊपर वाले जो भाग दिख रहा है आपको, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। क्या दोस्तों, आपस में बराबर है। तो जब बराबर है इसे हम लोग क्या किए, काट दिए। तो दोस्तों जब बराबर काट दिए थे, अब देखिए दोस्तों कि ये नीचे वाले भाग और ये नीचे वाले भाग आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। थोड़ा समझते हैं जैसे दोस्तों कि मान लेते हैं कि 1/x है बराबर कि 1/y है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसको डायरेक्ट पलट सकते हैं, x/y बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे, इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए तो फिर भी x बराबर क्या होगा, y होगा। तो होगा नहीं होगा दोस्तों, इतना बात आप लोग जानते हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब यही बात को हम लोग करते क्या है, इसको लिख लेते हैं कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और बराबर हो जाएगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। होगा कि नहीं होगा दोस्तों, हो गया सर। अब यहां दोस्तों गौर कीजिए कि सर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, ये क्या है, आपस में बराबर है। और एक बात आप गौर कीजिएगा दोस्तों कि ये DE जो रेखा है दोस्तों, ये क्या कर रहा है, इस त्रिभुज को बनाने में सहायता कर रहा है और इस त्रिभुज की सहायता कर रहा है। यानी कि इस दोनों त्रिभुज का दोस्तों आधार क्या है, एक ही है। जब दोस्तों आधार एक ही होगा तो आप उस कंडीशन में कह सकते हैं कि सर जब इसका आधार एक ही है तो इसका ऊंचाई भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। कैसे समझते हैं दोस्तों कि मान लेते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकाल लेते हैं कि 1/2 आधार दोनों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि DE हो जाएगा। आधार होगा कि नहीं होगा। और ऊंचाई को हम लोग H1 मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई को, और इसकी ऊंचाई को हम लोग कुछ मान लेते हैं, H2 मान लेंगे। तो त्रिभुज CDE में क्या होगा दोस्तों कि 1/2 आधार तो सर इसका भी DE होगा और ऊंचाई दोस्तों इसका H2 होगा। तो देखिए दोस्तों ये दोनों चीज बराबर है, ये दोनों चीज बराबर है, तो H2 बराबर H1 बराबर H2 आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि दोनों ऊंचाई क्या है, आपस में बराबर है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि अगर दो रेखा आपस में समांतर होगा तो उसकी जगह जो है, प्रत्येक जगह उसकी ऊंचाई क्या होगा दोस्तों, प्रत्येक जगह से ऊंचाई उसकी बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, तभी तो आपस में समांतर होगा, नहीं तो वो समांतर होगा नहीं होगा। इतना बात दोस्तों आप लोग समझ गए। तो समझ गए दोस्तों, तो हम लोग इसको लेके चलते हैं आगे। अब करना क्या है दोस्तों, अब तो हमने जो करना था वो हमने इतना कर लिया है। अब जब ये दोस्तों आपस में आ गया है बराबर, तो हमें अब क्या करना है, यही तो सिद्ध करना था कि सर बताइए कि ये त्रिभुज BC समांतर DE है रेखा के नहीं है। तो कैसे पता चला कि सर ये दोनों की आधार क्या है, DE है, और इस दोनों त्रिभुज जो है दो लाइन के बीच में बना हुआ है। यही बात दोस्तों है। तो अब दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, भाषा लिख देते हैं। थोड़ा सा भाषा क्या लिखते हैं उसे दोस्तों हम लोग लिखते हैं, क्या लेते हैं। भाषा में क्या लिखना दोस्तों कि सबसे पहले देख लीजिए कि भाषा में सर हमें ये लिखना है कि जो आपने देखा है उसी को लिखना है कि सर कि इस त्रिभुज में है कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। क्या है दोस्तों, बराबर है तथा एक ही आधार DE पर क्या है, स्थित है। एक ही आधार DE पर स्थित है। तो जब एक ही आधार DE पर स्थित है और इसका एरिया भी क्या है दोस्तों, बराबर है, तो ये किस कंडीशन में होगा, और ये दोस्तों क्या है कि दो लाइन के बीच में ही बना हुआ, DE और BC के बीच में ही बना हुआ है। इसके बीच का अंतर क्या होगा, हर एक जगह लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो इसलिए दोस्तों ये त्रिभुज क्या होगा, इसलिए DE और BC क्या होगा, इसीलिए DE समांतर क्या होगा, BC होगा। और यही दोस्तों हमें कहा था कि बताइए कि ध्यान से लिख दीजिए प्रूफ। तो यही कह रहा था कि आप हमें ये प्रूफ करके दिखाइए कि DE और BC समांतर है कि नहीं। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आएगा दोस्तों तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में कर दीजिएगा। इसका कोई दूसरा मेथड भी है, उस मेथड से हम आपको फिर से बता देंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को आप लोग कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।